हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 4 है बेटा, डिटरमिनेंट सारणिक जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसकी जो प्रश्नावली 4.6 है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं वो है सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें हम क्या सीखेंगे? सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयव के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय को कैसे हल किया जाता है वो हम सीखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका 6 नंबर का या तो फिर 4 नंबर का आता ही आता है हर साल। ठीक है, तो पहले जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है बेटा वो हम सीखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। देखो बच्चों, अगर आपके पास 3 सिस्टम दे रखे हैं, ठीक है, माना पहले मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ बेटा। माना जो रैखिक समीकरण है 3 लेके चल रहे हैं, क्योंकि 3 ही आता है, 2 भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा एग्जाम में 3 का ही आता है। रैखिक समीकरण, ठीक है, माना रैखिक समीकरण जो निकाय है बेटा वो हमें क्या दे रखे हैं, पहले बेसिक समझते हैं और क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में, बट बेसिक तो ज़्यादा ज़रूरी है। 3 समीकरण है बेटा, a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1। फिर आपका है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2। और फिर आपका आएगा a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। हम आपको ना x y z का मान निकालने के लिए बोलेगा। ठीक, तो क्या होता है यहाँ पर, यहाँ क्या होता है बेटा, आप जो ए आपका जो मैट्रिक्स बनेगा ना, इसका ए इनवर्स निकलेगा। वो कैसे बनेगा? ऐसे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। यहाँ से आपका कोफिशिएंट ले लोगे यहाँ से, तो आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। उस मैट्रिक्स का आपका क्या निकालना पड़ता होगा? ए इनवर्स। क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो। फिर आपको और एक चाहिए होगा कैपिटल एक्स। वो क्या होता है बेटा? वो ये वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड, जिसको आपको निकालना है। और फिर आपको दूसरा होता है बी, इसे 22 बोला जाता है अंग्रेजी में। और ये क्या होता है बेटा? ये होता है d1 d2 d3। सो कुल मिला के जो निकाय होता है वो किस रूप में होता है? निकाय होता है बेटा हमारा ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के रूप में। ठीक है, हमारा निकाय इस रूप में होता है। हमें निकालना है एक्स का मान, इसका मान। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर। ठीक है, तो ए इनवर्स और ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, ए इनवर्स आप निकाल लोगे, बी आपको पता ही है। ठीक है, क्वेश्चन में मिल जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुणा करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है और एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी हो जाएगा। ये हमारा प्रॉपर सोल्यूशन का जो सिस्टम बनता है वो ये बनता है और इसी की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो पहली चीज़ है। जितना भी बता रहा हूँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आप इसको सीखिए, इसका भी उपयोग भी हम करेंगे। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। और इस पर तो 100% एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है बेटा? वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका संगत असंगत चेक करने के लिए बोलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए संगत व असंगत। संगत व असंगत, आगे लिख सकते हैं समीकरण, समीकरणों की निकाय। आपसे क्वेश्चन में भी पूछेगा कि कौन पता करो कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। ठीक है, सो देखो बेटा, संगत निकाय कब होगा? यहाँ पे लिख लीजिए नोट करके, समीकरण, समीकरण निकाय का हल, समीकरण निकाय का हल संगत तब होता है जब, अब 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि जो आपका ए निकाला है उसका जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे, सारणिक निकालोगे, तो उसका मान नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो क्या होगा? उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा, यूनिक सोल्यूशन, मतलब समझ रहे, एक एक हल निकलेगा सबका, अद्वितीय हल होगा इस केस में। ठीक है, संगत भी होगा और अद्वितीय हल भी होगा। सपोज करो इन केस अगर ए का मान 0 आ जाता है
वह आप एडजॉइंट ए निकालते हो और उसको जो आपके पास 22 दे रखा है उसके साथ गुणा करते हो और वो भी ज़ीरो आ जाता है। आपका डिटरमिनेंट ए भी ज़ीरो आया है और आपका ये चीज़ भी ज़ीरो आया है, तो अनंत हल होंगे। क्या होंगे बेटा? अनंत हल होगा। जब जब हल होता है तो उस केस को क्या बोला जाता है बेटा? संगत बोला जाता है। ये आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो ये दो केस हैं जब आपका संगत का केस हो गया। ये किसका केस हो गया बेटा? ये संगत का। अब आप कहोगे सर असंगत का क्या क्या सिस्टम है? असंगत की अगर मैं बात करूं, असंगत कब होगा? यदि आपका डिटरमिनेंट ए ज़ीरो आया है और आप एडजॉइंट ए को जब 22 से गुणा कर रहे हैं और वो ज़ीरो नहीं आ रहा है, तब आपका क्या होगा? ये बेटा असंगत होगा। और असंगत की स्थिति में कोई हल नहीं होता, ठीक है बेटा। तो ये चेक करने के लिए भी क्वेश्चन अभी हमें मिलेंगे, तो इनको लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। एनसीईआरटी बुक हमारे पास आ गई। बाकी सभी चैप्टर्स बेटा हमने करा रखे हैं। ये जो इम्पोर्टेंट है, जो उदाहरण है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले हम प्रश्नावली कर लेते हैं और ये उदाहरण आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, बाद में। लेकिन अगर आप कहोगे तो ये उदाहरण की सीरीज़ भी ला देंगे, बट प्रैक्टिस के लिए बेटा वो खुद से करना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सारा सर पे डिपेंड रहोगे तो आपका दिमाग चलेगा नहीं, डेवलप नहीं होगा। प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रिवीजन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रश्नावली 4.6 है ये बेटा। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को करना। सो कह रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत तथा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है, 1 से लेकर 6 तक हमें बताने हैं, ठीक है बेटा। ये पहला समीकरण है, 2x2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है, तो आसान है। एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ मैं लिखूँगा दिया है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। क्या दे रखा है बेटा? x + 2y = 2, ये पहला समीकरण है। और दूसरा दे रखा है 2x + 3y = 3, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। ये दे रखा है यहाँ की जगह तुम माना लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। माना आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा? x का गुणांक यहाँ कितना है बेटा? 1, और यहाँ कितना है? 2। y का गुणांक यहाँ 2 और यहाँ है 3, ये a होगा। x आपका क्या हो बेटा? x y, और आपका 22 क्या है बेटा? 2 और ये 3, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हमें चेक करना होता है डिटरमिनेंट है, यानी कि इसका डिटरमिनेंट का सिंबल आ जाएगा 1 2 2 3। इसके गुणा इसके साथ 1 गुणा 3 माइनस इसके गुणा इसके साथ 2 गुणा 2, 3 कम 3 2 दूनी 4, ये आ गया -1, जो कि 0 के बराबर बिल्कुल नहीं है। अब 0 नहीं है तो क्या होगा? क्या लिखोगे? अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है। अगर नॉन ज़ीरो आता है तो क्या होता है बेटा? संगत होता है। इतना आसान था, ठीक है। संगत होगा तभी वो सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये पार्ट तो करना ही होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। ऐसे ही बाकी सारे प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। दूसरा वाला एक करके हम सारा करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। सेकंड वर्ड, सेकंड में क्या है बेटा? दिया है, ऐसे ही करना है सारा चेक। दिया है 2x - y = 5, ये पहला समीकरण है। और दूसरा में दे रखा है x + y = 4, ठीक है। सो फिर से वही लिखेंगे बेटा। माना हमारे पास मैट्रिक्स A क्या होगा? 2, x का गुणांक 1, y का गुणांक -1, y का गुणांक 1। x हमारे पास क्या हो जाएगा? xy, और हमारे पास 22 क्या है बेटा? 5 4। अब हमें क्या करना होगा? वही जो हमने किया था, डिटरमिनेंट A निकालना है। 2 1 - 1, ये चीज़ 2 1 कम 2
माइनस एक एक कम एक, तो ये हो जाएगा 3 जो कि नॉन ज़ीरो है। चूँकि डिटरमिनेंट ए हमारा नॉन ज़ीरो है इसलिए निकाय क्या होगा बेटा, निकाय हमारा क्या होगा बेटा, संगत है। ठीक, निकाय हमारा क्या होगा बेटा, संगत होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन शानदार है, ये आपको दिख रहा है बेटा, इसको हम करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं। दिया है, क्या दे रखा है बच्चों, x प्लस 3y बराबर 5 और दूसरा दे रखा है 2x प्लस 6y बराबर 8। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण है माना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, मैट्रिक्स, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 3 और इसका गुणांक 6। x हमारे पास हो जाएगा xy, ये लिखना ही लिखना है। ठीक है, इसमें ये मत करना कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये लिखना ही है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। और 22 हमारे पास है 5 और 8। अब हमें क्या करना होता है बेटा, अब हमें डिटरमिनेंट ए निकालना होता है। तो डिटरमिनेंट का सिंबल बनाएंगे 1 3 2 6। एक की गुणा करेंगे 6 से 6, 3 की गुणा 2 से करेंगे 6, तो ये आ जाएगा 0। अरे भाई अब तो 0 आ गया। ठीक है ना, 0 आने पे थोड़ा हमें और हल करना पड़ता है। तो लिखेंगे चूँकि ए का मान 0 है, तो जब ए का मान 0 होता है ना, इसका मतलब है ए जो है बेटा, ये जो मैट्रिक्स है एक अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब हमें ये चेक करना है, क्योंकि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अब हमें बस इसका चेक करना है क्या ये सोल्यूशन देगा या फिर अनंत सोल्यूशन देगा। 2 पॉसिबिलिटीज़ बचती हैं, या तो ये अनंत हल देगा या फिर ये कोई हल नहीं देगा, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है बेटा, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास है 1 2 3 6। अब हमें क्या करना होता है बेटा, एडजॉइंट निकालना है। नेक्स्ट काम क्या करना होता है, एडजॉइंट है। तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए। ठीक है, ये सब मैंने पहले वीडियोस में सिखा रखा है कैसे निकाला जाता है। M11 जोड़ने पे सम आ रहा है तो प्लस आएगा, और जोड़ने पे विषम आएगा तो माइनस लिखते हैं। पहला रो पहला कॉलम छुपाओ, कितना आया बेटा, 6। ठीक है, फिर आपका क्या आता है बेटा, M12 जोड़ने पे विषम आ रहा है, 1 और 2 3, तो माइनस लग जाएगा। तो पहला रो दूसरा कॉलम क्या दिख रहा है, 2। ठीक है, ये ऐसे रखा जाता है। फिर हम निकालेंगे M21 और फिर आ जाएगा M22, विषम के लिए माइनस। दूसरा रो पहला कॉलम क्या दिखा, 3। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या दिखा, 1। ठीक है, इसलिए एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा, ये जो लिखा है ना, ये इसी तरीके से लिख दिया जाता है। 6 -2, यहाँ है -3 1, ये आपका एडजॉइंट आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चेक करना क्या होता है बेटा, क्या चेक करना होता है कि एडजॉइंट ए और बी की गुणा करनी होती है। एडजॉइंट ए कितना है बेटा, 6 -3 -2 1, और 22 हमारे पास कितना है बेटा, 5 और 8। ठीक है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आती होगी, ऐसे गुणा करते हैं। ठीक, मैट्रिक्स की गुणा आती होगी ना, ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये 2 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 2 से 2 ऑर्डर, 2 × 1 ऑर्डर का बनेगा। तो 6 की गुणा 5 के साथ, ठीक है, 6 5 30 और 8 3 24। ठीक है, इसकी गुणा होगी 8 3 24 माइनस की, ये हो गया। अब दूसरे रो पे आ जाओ, 2 5 10 माइनस का 1 8 8। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 6, और ये कितना आ गया बेटा, माइनस के 2। क्या ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, क्या ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, 0 0 होंगे सारे एलिमेंट्स, नहीं है। तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो ये 0 के बराबर नहीं है।
ठीक है। अगर ज़ीरो के बराबर नहीं है तो क्या होता है बेटा? अगर ज़ीरो के बराबर नहीं है तो असंगत होता है। अगर ज़ीरो आ जाता है तो संगत होता है और इसके अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉन ज़ीरो है, अतः समीकरण निकाय असंगत है। ठीक है बेटा, समीकरण निकाय क्या होगा बेटा? असंगत होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 इम्पॉर्टेंट है, 4th वाला, इसको चेक करना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना। तो चौथा वाला में क्या है बेटा? दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। दूसरा दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस के 2z इज इक्वल्स टू 2। और अगला दे रखा है ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल्स टू 4। ये 3 समीकरण में दे रखा है। ठीक है, फिर हम यहाँ क्या रखेंगे बेटा? माना जो मैट्रिक्स होता है बेटा वो क्या हो जाएगा? इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 2 और इसका गुणांक a। इधर y का गुणांक 1 3a, यहाँ से z का गुणांक 1, इसका गुणांक 2 और इसका गुणांक 2a। ठीक है, और x हमारे पास कितना है बेटा? x y z, और हमारे पास 22 क्या है बच्चों? 1 2 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। अब हमें क्या करना होता है? अब हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो ये डिटरमिनेंट बना देंगे 1 1 1 2 3 2 a 2a। अगर ध्यान से देखो a सब में से क्या है बेटा? उभयनिष्ठ है ना। तो मैं क्या करूँगा? तीसरे रो में से a उभयनिष्ठ निकाल लूँगा। ऊपर 1 1 1 2 3 2, यहाँ से आ जाएगा 1 1 2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा प्रसार कर दो यार, तुम ज़ीरो वीरो बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो। मैं करूँगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। प्रसार करना आपने सीखा ही होगा। इस ए को टोटल के बाहर रखना है, सारी कैलकुलेशन इसके अंदर होगी। पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम, पहले प्लस आता है फिर माइनस फिर प्लस। तो 1 छुपाया, पहला रो छुपा, पहला कॉलम छुपाया। 3 2 1 2 है ना। 3 दूनी 6, यहाँ लिख सकते हो 3 गुणा 2, 2 1 कम 2। प्लस के बाद क्या आता बेटा? माइनस। यहाँ पर क्या? गुणांक 1। सो पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओ। 2 2 1 2, 2 की गुणा 2 के साथ होगी, माइनस 2 की गुणा 1 के साथ होगी। ये सब तो आता ही होगा। प्लस माइनस फिर प्लस आएगा, यहाँ पर 1 है। पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, 2 की गुणा 1 के साथ, 3 की गुणा 1 के साथ। ठीक, ये चीज़ आ गई। हल कर लेते हैं अंदर। देखो होते 6 में से 2 घटाएंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4। 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। और 2 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1। तो यहाँ से हल करने के बाद हमें 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 का बचेगा, तो कुल मिला के यहाँ a आ जाएगा। ठीक है, ए आ गया। चूंकि जो डिटरमिनेंट ए है बेटा वो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, ए जो राशि है वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ये नॉन ज़ीरो है, तो डिटरमिनेंट ए का मान नॉन ज़ीरो आया है, ज़ीरो नहीं आया है। तो ये क्या है बेटा? ये जो निकाय है वो क्या है बेटा? अगर नॉन ज़ीरो आता है तो क्या होता है? संगत होता है। आपसे संगत असंगत पूछा था, आपने आराम से निकाल दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
अगले क्वेश्चन में आ जाओ, पांचवा। पांचवा क्वेश्चन ये है, ये छठा है, सब एक जैसे होंगे। ठीक है बेटा, जो दे रखा है वो लिखते हैं। जो दिया है वो लिख रहे हैं। क्या है बेटा, दे रखा है 3x माइनस के वाई माइनस के 2z बराबर 2। फिर हमें दे रखा है 2y माइनस के z माइनस के 1। फिर हमें दे रखा है 3x माइनस के 5y और इधर दे रखा है 3। जो चीज़ नहीं है वो ज़ीरो है, जैसे यहाँ पर ये 0z हो जाएगा और ये 0x हो जाएगा। ठीक है, ये 3 समीकरण हमें दे रखे हैं। माना ये हमारे पास कितने हैं, 3 0 3 -1 2 माइनस के 5 -2 माइनस के 1 0। ठीक है, x हमारे पास क्या है बेटा, x y z। ये लिख के ही दिखाना पड़ेगा, भले इसकी ज़रूरत पड़े ना पड़े। और बाई से 2 -1 3। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमें क्या करना होता है, डिटरमिनेंट निकालना है बच्चों। 3 -1 माइनस के 2 0 2 -1 3 -5 0। ठीक है, तो प्रसार करना तो बेटा आपको आता ही होगा। R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो। तो प्लस आता है, 3 है यहाँ पर, पहला रो छुपेगा पहला कॉलम छुपेगा, है ना। तो 2 गुणा 0 0 और 1 पंजे 5 कम 5। फिर माइनस लगता है, ये 1 है तो माइनस के 1 यहाँ आ जाएगा। पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 0 गुणा 0 0 और 3 का माइनस के 3, तो ये हो जाएगा प्लस के 3। प्लस माइनस फिर प्लस। ठीक है, ये कितना है बेटा, माइनस के 2। पहला रो तीसरा कॉलम 0 गुणा -5 0 2 3 6, तो ये हो जाएगा -15 माइनस माइनस प्लस 3 और 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस। तो प्लस के 15 माइनस के 15 ये आ गया 0। चूँकि डिटरमिनेंट ए आपका 0 आया है, अब आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ए है बेटा वो अविक्रमणीय अवयव है। अविक्रमणीय अवयव है, ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका हमें आगे के प्रोसीजर में क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट है। तो पहले इसमें ना मैं ए लिख लेता हूँ। 3 -1 0 3 2 -5 माइनस के 2। ठीक है बेटा, अब हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। सो M11, तो यहाँ लिख भी सकते हो एडजॉइंट ए के लिए, जो काम कर रहे हैं ना वो लिख दिया। तो सबसे पहला काम करना है M11। जोड़ने पे क्या आता है बेटा, अगर जोड़ने पे सम संख्या तो प्लस लगता है और जोड़ने पे विषम आया तो माइनस लगता है। 1 1 2 सम संख्या प्लस लगेगा। तो क्या करते हैं बेटा, 1 1 का मतलब पहला रो छुपाओ पहला कॉलम छुपाओ। ठीक है, क्या दिखा आपको, 2 -1 -5 0 गुणा करो 2 0 0 1 5 5, तो ये आ गए माइनस के 5। A12 पहला रो दूसरा कॉलम, क्या दिखा, 0 3 -1 0, नेगेटिव लगेगा। 0 माइनस के 1 और यहाँ से दिखेगा 3 0 0 गुणा 0 -3 कम 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया माइनस के 3। फिर आ जाएगा M13 पहला रो तीसरा कॉलम 0 2 3 5, ये आ जाएगा 0 2 3 6, तो ये आ गया माइनस के 6।
पहले कॉलम में आएगा, ठीक है ना। अब निकालेंगे M21, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाना है, ठीक है। सो नेगेटिव आएगा, क्या बचा, -1 बचा था, -2, देखो दूसरा रो पहला कॉलम ना, -1 -2 और 5 0, ठीक है, -5 0, इसके गुणा इसके साथ 0, 2 पंजे 10, सो ये आ गया -++10, ठीक है। अब निकालेंगे M22, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 3 -2 3 0, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। सो देखो बेटा 3 0 0 और 2 3 6 माइनस का, तो ये आ गया प्लस के 6। फिर हम निकालेंगे M23, नेगेटिव आ जाएगा, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 3 -1 3 -5, तो 3 ही बचे, माइनस के 15, 3 1 कम 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 और 3 माइनस के 12, माइनस पहले ही है तो ये प्लस के 12, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अब क्या निकालना है, M31। सो M31 क्या हो जाएगा, तीसरा रो पहला कॉलम, क्या बच रहा है, -1 -2 2 -1, जोड़ने पे प्लस आएगा सम संख्या के लिए, तो यहाँ तीसरा रो पहला कॉलम यानी कि -1 -2 2 -1, एक कम एक, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 हो गया। M32 नेगेटिव आ जाएगा, जोड़ने में विषम संख्या आ रहा है, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 3 -2 0 -1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, गुना करेंगे, 3 1 कम, माइनस के 3 और ये 0, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब आपका आएगा M33, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 3 -1 0 2, 3 दूनी 6, ये 0, तो ये आ गया 6, तीसरे कॉलम में ये आएगा, अर्थात एडजॉइंट ए, ये पहले कॉलम में आ जाएगा, माइनस के 5 माइनस के 3 6, ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा 10 6 12, और ये तीसरे कॉलम में 5 3 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, -5 10 5 3 6 3 6, एक सेकेंड, ये माइनस है, देखो छोटी सी गलती गड़बड़ हो जाएगा, -6 12 6, ठीक है, ये एडजॉइंट ए निकल गया। अगला काम क्या है हमारा, एडजॉइंट ए और बी की गुणा करना, ठीक है, ये काम करेंगे अब नेक्स्ट पेज में। अब ठीक है, अब हम करेंगे एडजॉइंट ए गुणा बी। एडजॉइंट ए क्या है बेटा, हम लिख लेते हैं, देख के, यह है -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6, और बी कितना है बेटा, बी आया है हमारे पास 2 -1 3, ठीक है, ये 3 × 3 ऑर्डर का है और ये 3 × 1 ऑर्डर का है, इससे हट गया, 3 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, क्लियर। अब हम गुणा करके देखते हैं, रो कॉलम, -5 दूनी 10 10 1 कम 10, 5 3 15, 3 दूनी 6 6 1 कम -6, 3 3 9, 6 दूनी 12 12 1 कम -12, और 6 3 18, तो ये क्या आ गया बेटा, यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, -5 -3 और -6, क्या ये सारे 0 0 है, नहीं, तो ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि एडजॉइंट ए
बी के जब हम गुणा कर रहे हैं तो वो किसके बराबर आ रहा है, नॉन ज़ीरो के बराबर आ रहे हैं। तो निकाय क्या होगा बेटा, जो निकाय होगा वो असंगत होगा। निकाय कैसा होगा बच्चों, नीचे निकाय होगा असंगत। तो आप देख ही रहे हैं बेटा, हर एक क्वेश्चन सेम वे में हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसे आप खुद से प्रैक्टिस करना, जैसे 5वां की है डिक्टो ऐसे छठा होगा। ठीक है, लेकिन छठे में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आपका जो मॉडुलस ए है वो नॉन ज़ीरो आ जाएगा, आप देखोगे तो ये संगत है। ठीक है, आसान है, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, इतना लेंथी नहीं है, इसमें एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो डिटरमिनेंट ए है वो नॉन ज़ीरो आ जाएगा और इसी वजह से ये संगत हो जाएगा। मैं बता भी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इतना काम कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। जो मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि ऐसे करना है। सो देखो बेटा, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। ठीक है, 10th तक करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 11 से 16 है वो दूसरे पार्ट पे करेंगे। ठीक है, क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं। 7वां क्वेश्चन, बेसिकली देखा जाए 7वां, 8वां, 9वां, 10वां सब एक जैसे हैं। ठीक है, सो मैं हमेशा बेटा बच्चों आपको क्वेश्चंस होमवर्क के लिए ज़रूर देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना वही है, अगर बच्चा कुछ देख रहा है, सीख रहा है, अगर वो उसे समझने के बाद उससे मिलता जुलता उसने करेगा तो वाकई में उसने जो सीखा है उसको वो अपने हल करके उस चीज़ को वो और स्ट्रॉन्ग कर लेगा और उसमें उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। ठीक है, ये किया करो। ठीक है, ये हम भी कर देते अपने टाइम पे, तुम भी किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जा रहे हैं बेटा 7वां। अब इसमें हल करना है। ठीक है, सो देखिए कैसे होगा, बहुत आसान है। 2/2 का है तो आसानी है। और जो नेक्स्ट वीडियो पे हम करेंगे वो 3x3 ऑर्डर का होगा, जो जिससे कि क्वेश्चन आते ही आते, 2x2 ऑर्डर का आए या ना आए, लेकिन 3x3 ऑर्डर का आता ही आता है और वो हर बार आता है, जो कि आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। क्या है बच्चों, ये 5x प्लस के 2y और इधर क्या है बच्चों 4, यहाँ है 7x प्लस के 3y और यह है 5। ये दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दे रखे हैं। माना ये क्या होगा बेटा 5, इसका गुणांक क्या है 7, इधर 2 इधर 3। 2x2 ऑर्डर वैसे बहुत आसान होता है बेटा। ये x है, ये y है और हमारे पास 22 क्या दे रखे हैं बच्चों, 4 और 5। नो डाउट, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं होगा। अगला काम हमें क्या करना है, क्योंकि समीकरण का हल निकालने के लिए बोला है। ठीक है, हल निकालने के लिए बोला है ना, तो निकाय का हल क्या होता है बेटा, ए इनवर्स किसके बराबर होगा, सॉरी एक्स बराबर किसके बराबर होता है, एक्स ए इनवर्स बी के। तो हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ये जो ए है बेटा इसका क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स। तो देखो बेटे इसका निकालते हैं 5 2 7 3, तो 5 दिया 15, 7 दूनी 14, तो ये 1 आ गया और नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये संगत है। और संगत है तो इसका क्या निकल सकता है, एक व्युत्क्रमणीय अवयव निकल सकता है। और हमको पता भी है कि जो ए इनवर्स होता है वो फार्मूला क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए। तो मॉडुलस ए की हमें ज़रूरत भी है। ठीक है, हम जानते हैं। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। नाउ थोड़ा अंग्रेजी लिख दिया ना, नाउ का मतलब अब। ठीक है, हम क्या निकालेंगे बेटा, M1 क्या होता है, पहला रो छुपाओ पहला कॉलम छुपाओ, 3 दिखा, जोड़ने पे सम संज्ञा में प्लस लिखते हैं। M12 नेगेटिव लग जाएगा, विषम जोड़ने में विषम आ रहा है। पहला रो दूसरा कॉलम क्या दिखा 7, फिर आ जाओ M21 विषम लग जाएगा, दूसरा रो पहला कॉलम 2 दिखा। M22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या दिखा 5। ठीक है, तो जो एडजॉइंट ए होगा
ये पहले कॉलम में आ जाएगा 3 - 7 और ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा -2 5। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी, आई एम श्योर। ठीक है, अब पेज बचाओ देश बचाओ, है ना। अब क्या होगा बेटा, x हमारे पास क्या है, a इनवर्स b है। x बोले तो क्या है बेटा, x y z, ये है x। अच्छा z तो है ही नहीं, सिर्फ x y। a इनवर्स क्या है बेटा, 3 - 2 - 7 5। और 22 हमारे पास क्या है बच्चों, 4 और 5। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 चौके 12, 2 पंजे 10, 7 चौके 28 और 5 बचे 25। हल करो, यहाँ से बचा 2 और यहाँ से बचा -3। तुलना कर देंगे, x के जगह पर कितना है 2 एंड y की जगह पे कितना है बेटा, -3। आंसर क्लियर। इतना आसान था, इतना इजी था। तो ये 2 से हम प्रैक्टिस में ला रहे, समझ गए होंगे आप कैसे करना है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम ही है, ठीक है, सेम टू सेम है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब 8वां करो, 8वां करो, 9वां करो, 10वां करो, सब एक जैसे हैं, ठीक है। सो बेटा मैं 10वां करता हूँ, 8वां और 9वां आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। बुरा मत मानना बेटा, आप बोलोगे सर आप तो करा ही नहीं रहे हो, सब होमवर्क दे रहे हो। तो इसके पीछे रीज़न है कि मैं चाहता हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो खुद से थोड़ा एफर्ट लगाएं, खुद से कोशिश करें। मैं करूँगा तो मेरा वीडियो लंबा बनेगा, 1-2 ऐड आ जाएंगे, मेरे पॉकेट में 2-4 रुपये भी आ जाएंगे, है ना, मेरा ही फ़ायदा है। बट हम अपना फ़ायदा नहीं देखते, हम आपका फ़ायदा देख रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। एक्चुअली मैं अपना बचा रहा हूँ यार, मेरा MB बच जाएगा, है ना, मजाक कर रहा हूँ। 10वें क्वेश्चन में आ जाते हैं बेटा, MB बहुत है, वाईफाई चल रहा है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, ये हमें सॉल्व करना है। बाकी 8वां 9वां आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, 11 से लेकर सारे क्वेश्चन हम करेंगे, उसकी टेंशन आप मत लो, ठीक है। 10वां क्वेश्चन करते हैं। सो देखो बेटा 10वां क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं बेटा, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो लिस्ट पे, इसको भी ज़रूर चेक करो। क्या है बच्चों, 5x + 2y और ये 3x + 2y, ये 3 है और ये 5 है। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, माना मामा लिख दिया, मामा की याद आ रही है। 5 3 2 2, x क्या होगा बेटा, ये x, ये y और 22 हमारे पास क्या है बच्चों, 3 और ये 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें मॉडुलस से निकालना होता है, डिटरमिनेंट 5 2 3 2, 5 दूनी 10, 2 3 6, 4 आ गया। सिंस डिटरमिनेंट a की वैल्यू नॉन ज़ीरो आई है, यानी कि ये संगत है और इसका इन्वर्स निकलेगा, ये इन्वर्स का अस्तित्व है, ठीक है। और इसकी हमें ज़रूरत भी पड़ती है ना, वो एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, पहले M11, पहला रो छुपाएंगे, पहला कॉलम छुपाएंगे, कितना दिख रहा है 2। फिर M12 निकालेंगे, जोड़ने पे विषम संख्या के लिए नेगेटिव, पहला रो छुपाएंगे, दूसरा कॉलम छुपाएंगे, क्या दिख रहा है 3। सो ये पहले कॉलम में आएगा। फिर आपको क्या निकालना होता है, M21 नेगेटिव आ जाएगा, दूसरा रो, पहला कॉलम छुपाया, क्या दिख रहा है 2। M22 के लिए पॉजिटिव आएगा, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, क्या दिख रहा है 5, ये दूसरे रो में आ जाएगा। सो एडजॉइंट ए क्या होगा, ये पहले कॉलम में आ जाएगा 2 - 3 और ये -2 5, ठीक है, ये एडजॉइंट आ गया। सो ए इनवर्स क्या होता है बेटा, फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस है। तो एडजॉइंट ए कितना है, 2 - 2
-3 5 और मॉडुलस ए कितना है, ठीक है, मॉडुलस ए कितना है 4। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो कहाँ है यार, कहाँ चला गया 7वां क्वेश्चन भाई, कहाँ कर दिया, कहाँ रख दिया, इसी के पीछे तो नहीं है। हाँ देखो बेटा, हमने क्या कर रहा है, एक चीज़ हमसे मिस्टेक हो गई थी इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान देंगे तो हमने ए इनवर्स एडजॉइंट अपॉन मॉडुलस से होता है, देखो ये और एडजॉइंट आ गया था ना, तो मैंने जल्दबाजी में ए इनवर्स नहीं निकाला क्योंकि मेरे माइंड में वही था 1 था ना। अगर आप ए इनवर्स निकालोगे, है ना, अभी इस क्वेश्चन में मुझे याद आ गया, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस से होता है ना, तो एडजॉइंट ए जो है बेटा वही ए इनवर्स हो जाएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास मॉड ए कितना है 1 है, 1 से डिवाइड करोगे हर एक एलिमेंट को वही रहेगा, सो जो ए इनवर्स है वही हमारा एडजॉइंट ए है, ठीक है, इस वजह से ये चीज़ हुई। क्लियर, तो इसमें डाउट मत रखना, ये सिर्फ तो आपने पहले भी पढ़ रखी है। अब हर एक एलिमेंट को हमें 4 से डिवाइड करना है, या फिर फिलहाल यही रहने देते हैं, बाद में कैलकुलेशन आसान हो जाती है। नाउ हमें x निकालना है, तो वो होता है ए इनवर्स बी, ठीक है ना, ए इनवर्स क्या है 1/4, इसको बाद में देखेंगे। यह है 2 -3 -2 5, हमेशा जब भी है ना तो लास्ट में देखा करो, अब 4 से करोगे डिवाइड तो तुम्हारी कैलकुलेशन फिर बाद में टफ पड़ जाएगी। और 22 हमारे पास क्या है बेटा 3 5, कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना, 2 3 6, 2 5 10, 3 3 9, 5 5 25, तो देखो बेटा 6 में से 4 10 घटाओगे तो 4 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे 1/4 ऑलरेडी है। 25 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, है ना, 14 आ जाएगा, 16 आएगा, ठीक है, प्लस के 16 आ जाएगा। मैथ के टीचर हो के कैलकुलेशन वीक हो जा रही मेरी, क्या बात है ना, हर एक पद को 4 से डिवाइड करना, 4 1 कम 4 और 4 चौको 16, और इधर क्या है बेटा x का मतलब क्या होता है xy, तुलना कर देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा बेटा -1 एंड y का मान क्या हो जाएगा 4, ये हमारा आंसर आ गया। छोटी सी मिस्टेक हुई थी बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और आई थिंक मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो समझ ही गए होंगे कि ए इनवर्स तो ये चीज़ होती है, और मॉडुलस 1 हमारा 1 आया था, तो जो एडजॉइंट ए होगा वही इनवर्स है, ठीक है। मेरा माइंड ऐसा है ना बेटा, कैलकुलेशन आगे का फटाफट चलो वही पे फटाफट इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, एंड आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करना चाह रहा था, और इस क्वेश्चन में तो क्लियर हो ही गया है कैसे क्या होता है। तो 10वां क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बाकी 8वां और 9वां मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है, उससे आप ज़रूर करना, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में एक ही शॉट में आपको मिल जाएगा।